ट्रेड को समझ हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा था कि फ्राइडे का नंबर क्या होगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। शारिक साहब आप झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपको क्या कहा था वेडनेसडे को? करेक्ट। और आपकी और मेरी एक टकीला शॉट हम लोग पी गए यहाँ पर। उन्होंने बोला था कि 40 होगा, मैंने बोला 40 होता है तो मैरियट में टकीला ना वो पीते ना मैं पीता हूँ ना सही से पीते, मगर सब लोग टकीला मारेंगे आज। मगर मैं भी गलत था, 40 करोड़ 10 लाख हुआ। नहीं तो फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन टुक ओवर, और फिर आपने जैसे आपने कहा वो इंडस्ट्री ने ट्रेड ने भी नहीं, ऑडियंस ने ले लिया था। एंड जस्ट आई विल कम बैक टू द बिगनिंग। जब पहले बार शर्मा साहब मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था कि शारिक बाबू 500 करोड़ करेगी, और हम जो रूम में थे हम लोग सब बोल रहे थे, ऐसे हम लोग ने नॉड किया, बट he has proven, audience has proven that we are on trajectory for anywhere. मैं तो ये कह रहा हूँ जे गदर ने इतना बिजनेस किया है उसके इर्द गिर्द पहुँचना बहुत जरूरी है, नहीं तो गदर की इज्जत नहीं रहेगी। जरूर। जैसा शक्तिमान जी ने कहा ना कि मैं कहानी सोच रहा था, लाज रखनी थी गदर एक प्रेम कथा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बच्चा छोटा सा था, बड़ा हो गया, अब सनी देओल के साथ कंधे से कंधे मिला के काम किया, कैसा लगा? उस टाइम तो वो कोई डाल रहे थे तुम। जी, तो सनी सर के साथ क्या होता है ना कि आपका सीना भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है। तो उनके साथ काम करना एक एक्टर का ड्रीम होता है, क्योंकि हाँ वो बहुत बड़े एक्शन स्टार हैं, मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, बट उनके जो इमोशनल सीन्स हैं, जो उनका प्रेपरेशन है, जो जिस तरीके से वो जब उनके हाथ में स्क्रिप्ट आती है तो जिस तरीके से वो अपनी चीजें प्लान करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं, ना वो खुद बात करते हैं उसके बारे में। वो तो कुछ बात नहीं करते, he only lets us work, talk for it. तो मैं एक किस्सा शेयर करूंगा। वो जो एक सीन है जहाँ पे थप्पड़ मारते हैं मुझे, तो वो सीन का प्लानिंग हो रही थी, कहाँ पे लेंगे, घर के बाहर लेंगे, घर के रूम के अंदर लेंगे। तो मैं देख रहा था दूर से सनी सर को, एंड लंच ब्रेक था, बट सनी सर वहाँ पे थे, एंड जैसे थिएटर में हम करते हैं ना, ये जैसे स्टेज है वैसे ही वॉक कर रहे थे, एंड ही वाज स्टेजिंग द सीन इन हिज माइंड हाउ ही इज गोइंग टू डू इट। आई एम वाचिंग हिम फ्रॉम फार, और अचानक मेरे मुंह से निकलता हाँ सर ऐसे ऐसे। एंड इन्होंने भी मेरे को एक लुक दिया, मैं थोड़ा चुप हो गया कि सर अपने उसमें जोन पे है, बट देन ही वाज वॉकिंग, एंड जब मैं इनको नोटिस कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, इतने इमोशन के साथ भी वो प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे पता था कि कितना तेज तमाचा पड़ने वाला है। 2.5 किलो के हाथ से 1 किलो के हाथ से। तो बहुत ही इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, एंड अगर आई थिंक ही इज द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया इन द 100 years of Indian cinema. There is no one like him in India or in the world. So wonderful, wonderful. You know, मैं अनिल को, सनी must hear this, मैं अनिल को पिक्चर देख के मैंने सैटरडे को फोन किया, मैंने बोला अक्सर आई क्राई वेरी इजीली इन फिल्म्स एंड आई लाफ आल्सो वेरी लाउडली, तो मैंने बोला इस फिल्म में 5 या 6 जगह मुझे इतना रोना आया, जबकि कोई ऐसा एक होता है ना, लेट्स मेक एन इमोशनल सीन, वैसा इमोशनल सीन नहीं है। ये बोलते हैं जीते, वो बोलता है पापे, और पुर आई वाज क्राइंग, ये बोलते हैं हिंदुस्तान, आई स्टार्टेड क्राइंग। सो वो अंडरकरेंट ऑफ इमोशंस, चाहे वो पेट्रियोटिक कंट्री के इमोशंस हो या फैमिली इमोशन, जैसे शारिक साहब ने कहा ना, हमारा तय था, तारा सिंह है, पेट्रियोटिज्म है, फैमिली ड्रामा है और फैमिली इमोशंस है। ये इमोशंस को कायम रखना, बिकॉज दैट्स अ लैंडमार्क फिल्म, ये इमोशंस को कायम रखना, अगर आप दोनों बता सकें कि कितना मुश्किल था या नेचुरल फ्लो में हुआ। देखिए, तारा और सकीना और जीते के जो किरदार है ना, उन लोगों के दिलों में उतरे हुए, घुसे हुए हैं। वहाँ जैसे ये तारा सिंह के रूप में आएंगे और जीते के रूप में आएगा और सकीना के रूप में आएगी, लोग अपने आप कनेक्ट कर देंगे, अपने आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि बचपन से बहुत सारे लोग, जैसे कि पिछली गदर के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने गदर की कदर नहीं की, लेकिन ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा कदर की, वो पेबैक मिला हमको। तो वो वही बात है कि वो जो इमोशन लोगों के दिल में था, जब मैं बार बार कहता हूँ कि गदर फिल्म में इमोशन है, तो वो जो इमोशन लोगों के दिल में, वो वही इमोशन लोगों की आंखों में आया जब तारा ने बोला जीते और जीते ने बोला तारे। वो उनके अपने फैमिली के किरदार हैं। जब आपकी फैमिली पे कुछ गुजरती है, आपके परिवार पे कुछ गुजरती है, तो कुछ ना भी करो तो भी आपके आंसू आ जाते हैं, और आप कुछ भी ना भी करो
तो भी आप हंस पड़ते हो। आपका जब बच्चा नाच रहा होता है घर में, आप बैठे हुए हो, तो आप कैसे तालियां बजाते हो उसके लिए, भले वो बेकार नाच रहा हो। और आपका पिता किसी भी परेशानी में हो और बेटा देखता है दूर से, भले एक लफ्ज ना बोलता हो, कैसे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, देखो यार मेरा पिता ऐसा कर रहा है। तो ये परिवार, जब आप परिवार को आप अपना परिवार समझ लेते हैं, आपके परिवार का वो हिस्सा हो जाता है, तो इमोशंस बहुत आसान हो जाते हैं। वही हुआ एक्चुअली। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया, तारा सकीना के परिवार को आगे बढ़ाया और उनकी कहानी का एक टुकड़ा सोचा कि भाई हम ये तारा जाएगा कैसे पाकिस्तान, वो क्योंकि पाकिस्तान कहानी का एक इंग्रेडिएंट हिस्सा था, वो कैसे जाएगा। और इनकी ज्योमेट्री तो बनी बनाई थी, उसको सिर्फ राइटली ऑनेस्टी के साथ लिखना था, जो शक्तिमान जी ने लिखा, और उसको मुझे ऑनेस्टी के साथ शूट करना था, जो आई ट्राइड माई बेस्ट। और सर ने, कर्ष ने बहुत ऑनेस्टी के साथ उसको निभाया और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ जी स्टूडियो ने हमारे साथ काम किया, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ये मालूम था कि ये, मैंने जब इनको कहा कि 500 करोड़ करेगी, ये बिलीव उस वक्त इनके मन में ऐसा रहा हो कि ना, शायद ये क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी, हम अपने इमोशन में, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये जानते थे ऐसा हो सकता है, तो इनका भी शर्मा जी हमेशा बहुत बड़े बड़े नंबर्स बोलते हैं, समझे, और डिलीवर भी करते हैं। और जब मैं काम करता हूँ फिर बोलता आपने बोल दिया, चलो कि मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। पर सर यही बात, सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, चलो करते हैं, बिकॉज आई एम, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया, और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब वन एक्टर डज इट, द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट, दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ, मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है जिसको मैं ऐसे बोलूँगा, यहाँ पे ये पिच करूँगा, वो करूँगा, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड देयर इज नो हार्म इन इट, एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट, दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, because unless you don't perform you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते। सही बात है, because it's not, क्या है, it's not methodical। सनी सर का क्या है, इट्स टू नेचुरल। वो आते हैं, डिस्कशन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये चारों तरफ देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है, अगला किरदार कैसे, ये कैसे, वो कैसे, और बहुत नेचुरली उनके अंदर वो सीन आता है, वो बहुत नेचुरली आता है। दैट्स व्हाई मैं इनको कहता हूँ बहुत नेचुरल एक्टर है, बहुत ही। और अंदर से वो जो सीन है, सनी सर ने जो किया, जब इनको पता लगता है कि इनका बेटा पाकिस्तान चला गया, और अमीषा के साथ जो उन्होंने सीन किया है और ताई के साथ जो सीन किया, मतलब माइंड ब्लोइंग सीन है। वो कैसे इनके इमोशन फट जाते हैं, ऑटोमेटिक इनके इमोशन फटते हैं। इनको कोई जब वो चिट्ठी पढ़ रहे हैं बस के ऊपर और वो सिर्फ वो लाइनें पढ़ रहे हैं तो इमोशन फटते हैं। बस हाँ इतना है कि ये सब जब बैठते हैं करते हैं तो उसकी नेचुरलिटी को देखने की कोशिश करते हैं कि माहौल राइट है या नहीं। वो माहौल को एकदम ऑब्जर्व करते हैं, ये कि हाँ ये राइट है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, अटरम, ये सब चीज़ राइट है या नहीं, वो दुनिया वो दौर में हम ले जा रहे हैं, नहीं ले जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही उनको महसूस होता है वो दुनिया वो दौर है, ये भी उस दुनिया उस दौर में आ जाते हैं। इनके अंदर का तारा सिंह आ जाता है, और तारा सिंह आया तो कहानी आई, कथा आई, वो तारा सिंह है तो बस फिर तो क्या हो रहा है देख लीजिए। बॉक्स ऑफिस का तारा सिंह है। एक आखिरी सवाल बिफोर आई थ्रो दिस ओपन टू माय फ्रेंड्स हियर इन द मीडिया, सबके दिमाग में आई ये बात या नहीं आई, और अगर आई तो हाउ डिड यू क्रॉस दैट ऑब्स्टिकल, यू नो, कि 22 साल बाद ऑडियंस का प्रोफाइल बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, स्टाइल ऑफ मेकिंग सिनेमा हैज चेंज्ड। क्या 22 साल बाद हम वापस वो इमोशन पैदा कर पाएंगे या नहीं? These characters will they connect or no? कैसे आप लोगों, डेफिनेटली ये बात आई तो होगी दिमाग में, क्या सोच के आप लोगों ने कहा कि हाँ लेट अस गो है?
देखिए ऐसे नहीं सोचते, जब हमने तय कर लिया करना है तब करना है और करना है, और जब तय कर लिया करना है हमें मालूम है कि लोग लाइक करेंगे। अब 22 साल तक फील्ड खाली थी, कोई ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना रहा था? कोई नहीं बना रहा था। Exactly, Right? exactly. जब बना रहे होते तो बात कोई और होती। और दूसरी बात मैं क्या, फील्ड खाली थी, हमने आया, हमारा काम किया और आ गए। Fill the void, as they say. और दूसरी बात क्या है, देखिए माता पिता होते हैं, भाई भाई होता है, बहन बहन होता है। वो 20 साल पहले की बात हो या 200 साल पहले की बात हो या 2000 साल पहले, और हमारा देश ये और देश होता है। वही है। तो क्या होता है, सिर्फ आपके कहने के तरीके बदल जाते हैं, कपड़े बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आज से 22 साल पहले हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो शायद ऐसे नहीं करते थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, सवाल तो यही होते थे। 22 साल पहले भी यही सवाल होते थे, और प्रेस से ही बात करते प्रेस थे। से ही बात करते थे, सिर्फ माहौल बदलता था, सवाल तो वही होते थे। 22 साल पहले भी हमसे सवाल किए गए, पिछली गदर में भी हमसे सवाल किए गए, और आज भी वही सवाल हो रहे हैं, 22 साल बाद भी ऐसे ही सवाल होंगे। तो ये सवाल तो ऐसे ही रहते हैं। स्टेज बदल जाएगी, पोस्टर बदल जाएगा, थोड़े से हालात बदल जाएंगे, चेहरे बदल जाएंगे, इमोशन नहीं बदलेगा। नाक तो आंखों के बीच में ही रहेगी, वो तो नहीं बदलेगी। क्या बात है, क्या बात है। No, so I'd just like to add over here कि of course ये you know it is, सब लोग बोल रहे हैं 90 स्टाइल रॉ फिल्म है, और we are doing, and हम लोग ने ये फ्रंट फुट पर खेला है। I think you should be proud that I'm वो very है। proud of it, and what I would like to say over here is that I am now sitting on the stage committing we will do more such cinema. I think we Yes. got so after seeing कि audience जो आपने पहले देखा है, audience ये है। हम लोग यहाँ पर सब, हम लोग है ना वो स्टैंडर्ड बहुत है ना, हम लोग वो बैंड्रा और अंधेरी के बीच में हम लोग फंस गए हैं, एंड ऑल ऑफ अस गेट इनटू दैट माइंडसेट ऑफ मेकिंग फिल्म्स फॉर आवर काइंड ऑफ पीपल। एंड आई सेड कि एज ए स्टूडियो हम लोग एक तरफ कैन जा रहे हैं केनेडी के साथ, रॉटरडैम जा रहे हैं जोरम के साथ, बट एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टू फीड वी आर जी फॉर 30-32 years we know the DNA of what the Indian consumer wants, and I'm committed to making sure कि हर साल हम लोग ऐसी एक rooted पिक्चरें बनाएं which appeals to the Purulia audience, to the Bikaner audience. We are working with Sunny sir again, a film called Baap, which is again like a big action extravaganza. We'll see how अगले साल वो आएगी. We want to make movies where the heroism comes out, where people celebrate it. I think हम लोग इतना थोड़ा भूल गए थे इस I think we've got very cerebral and not celebratory. I think it's really we have to enjoy the celebration of cinema rather than everything being cerebral. Yes, of course there should be cerebral cinema. I mean there is, but not just not just cerebral cinema. And very important, and this is my request to all of you all as critics, as trade analysts, as journalists, when you're watching cerebral, wear the cerebral hat. When you're watching celebration, please wear that celebration hat. क्या होता है कि everything cannot be, it's like मुझे डोसा खाना है, मैं डोसा मैरिट में भी खा सकता हूँ, मैं शिव सागर में भी खा सकता हूँ। मैरिट में मैं दूंगा at a certain price, शिव सागर at a different price. Maybe the dosa is more tasty at Shiv Sagar at a cheaper price, but dosa is enjoy it like that. and डोसा को पिज्जा से मत कंपेयर करो। मत कंपेयर करो ना। I mean पिज्जा हट में वही प्रॉब्लम हो रही है इंडस्ट्री, एंड आई थिंक पिछले 20 साल पिज्जा इज अ पंजाबी पराठा। So chasing this multiplex came in to cater to the alternative cinema. Now mainstream cinema is chasing multiplex films. I don't know what that means anymore. So we just have to have very clear, we have to make cinema for everyone and make it accessible. So my request is that all the single screens and the non-national multiplexes, please go deeper into B, C and affordable ticket pricing, and my personal pet peeve, affordable popcorn, please. Yes. शारिक साहब, जी स्टूडियोज को ये सिंगल स्क्रीन सिनेमास जो ऑल ओवर इंडिया है, उन सब की इतनी दुआ लगेगी कि मैं बोल नहीं सकता। अनिल जी, आपको, सनी जी, उत्कर्ष, शक्तिमान जी, because you all have come like oxygen for all single screen cinemas, all non-national multiplex chains. दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ पर बताऊंगा। मेरे को आज मोबाइल पर किसी ने भेजा, and I thought it was not just humor, it was a well observed statement
कि अब 11 अगस्त को इंडियन गवर्नमेंट को नेशनल हॉलिडे, नेशनल गदर डे बुला के हॉलिडे दे देनी चाहिए. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, 11th August was absolutely a red letter day for Z. न सिर्फ Z की गदर 2 ने गदर मचाया, लेकिन Z and Sony का जो मर्जर था उस दिन NCLT ने क्लियर किया. So it was indeed a very, very, very lucky day for Z. Now I'd like you all to ask questions, but before you all start, सिर्फ एक request, please restrict your questions to films in general and Gadar 2 if possible in particular. So there is so much to talk about Gadar 2. You all don't need to meander here and there. Start. Yes. Hello. Yeah. Hi. एक मिनट. अरे माइक दी. Hi everyone, I'm Rahul Dravid and I'm really thrilled to be over here and here at Platform Above me. Madam! I mean, these people, including this kid, they deserve to be here. Rahul and me are Beta. Beta, and I'm just coming to And that. Arjun and Daket. Arjun and Daket. I was just coming to that. When I made Arjun, I made Beta, I made Daket with Sunny. I was very proud of these films. And I thought Sunny will never perform better than this. Till one man called Anil Sharma in 2000 made a film called Gadar, which I hated him for it. I loved the film, but I hated him for the fact that he got Sunny to perform better than me. I was very upset with that. Anyway, very happy for Sunny and happy for him. And now in 2023, he's gotten on the same thing again. When is he going to stop? Brilliant. In today's times, and the greatest thing for me is be on the stage and see the small kids standing over here. It's really wonderful. And no, one has to. Bas beta. One thing which happened when Gadar released, the next morning, I met Sunny. This is Gadar Ek Prem Katha. Gadar Prem Katha. I met Sunny. I said, Sunny, one story idea came to me after seeing Gadar. And I narrated an idea to him, which he loved. But it's been on the back burner till it came up again now when I saw the film the other day, and I called him up and I said, now we should really try this. This was a film, Sunny, you remember it. Film I thought of was a film called Sunny Dawn with Sunny Deol. It's a fantasy with the reality where Sunny would play and all his avatars, which have been successful, would be part of this. So that's the kind of thing which we really want to do, and now I think we'll do it. Lovely. And all the best, Sunny. You've really done a tremendous job. मेरा ख्याल है जो फादर एंड सन के सीन्स हैं इस फिल्म में, जब मैं वो देख रहा था, मुझे सनी और धर्म जी सामने दिखाई दे तो मुझे सनी और धर्म जी दोनों दिखाई दे रहे थे. और एक सीन था, डायलॉग वगैरह बहुत अच्छे थे. एक सीन था जिसमें क्राउड में मैं अकेला खड़ा होकर ताली बजा रहा था एंड आई वाज लाफिंग, पीपल वर लुकिंग एट मी. एक सीन है जो सनी भाग रहा है, पीछे तलवार लेकर लोग भाग रहे हैं और भाग रहे हैं और एकदम से रुक जाते हैं. सनी रुकता है, वो रुकते हैं, क्यों रुकते हैं समझ नहीं आता. और एकदम से देखते हैं कि वहाँ वो हैंडपंप है. हैंडपंप देखते हैं, वो हैंडपंप देख के मेरे से रहा नहीं गया, मैं खड़े होकर ताली बजाने लगा. This was the most brilliant thing to do. And God bless you all. And thanks. I'm sorry. Thank you so much. And now you can ask questions. And besides Dharmendra and Sunny Deol, there are others also here. Hello, hi. Pooja Nawate here from Awesome TV. Congratulations to the entire team. Sunny ji यहाँ पर. Congratulations. ये फिल्म गदर मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर. सनी जी, आपसे मेरा ये सवाल है, जैसे कि हैंडपंप का सीन उन्होंने कहा, सच में गूज बम्स, मतलब आप सिर्फ छूते हैं हैंडपंप को और